पंखे की चोट पे कहता हूँ, भविष्यवक्ता हूँ मैं। 15 में योगी को मैंने बोला था सीएम बनेगा, बन गया। अब बोल रहे हैं कि 27 में नहीं बने। नहीं बनेगा, भाजपा का ही सरकार नहीं आएगा, गठबंधन सरकार आएगा। मतलब तीसरी बार योगी जी नहीं बनने जा रहे नहीं मुख्यमंत्री। बनेंगे, देख लेना। भाजपा ही नहीं बनेगी, योगी जी कहाँ बन जाएंगे? कौन होगा फिर? सनातन होगा, सनातन का आएगा चेहरा, कोई भी चेहरा आएगा, सनातन का आएगा। लिख लो भविष्य। मोदी जी हो चाहे योगी जी हो, मैं रूतपुरी श्री दिगंबर महाराज बोल रहा हूँ। ना तो मुझे मोदी से फायदा और ना योगी से फायदा। मैं तो खुद जोगी हूँ, जंगल में रहता हूँ। लेकिन देश को तो फायदा है ना। देश को क्या है? आज मैं तुझे प्रधानमंत्री बना दूँ तो पहले तो तू अपनी झोली भरेगा, फिर बाद में देश की सोचेगा। जितना बोलूँ उतना सुनिए। ये डिप्टी सीएम जो है समझदार है। ये समझता है कि हमारे अफसरों से गलती हुई है और ये समझता है कि मामले को इस तरह से बढ़ाया नहीं जाना चाहिए, इसको समेटना चाहिए। इससे हमको नुकसान हो रहा है, पार्टी को नुकसान हो रहा है, इसीलिए ऐसा वक्तव्य वो दे रहा है। ऐसा व्यक्ति मुख्यमंत्री, समझदार व्यक्ति को मुख्यमंत्री होना चाहिए। और इसी भगदड़ में राम भरोसे छोड़ दिया गया था, कितने लोग यहाँ मर गए। ये सरकार केवल वोट की राजनीति करती है। राम का नाम अगर लेती है तो वोट के लिए, मंदिर का नाम लेती है तो वोट के लिए। इनसे अगर सवाल पूछ लो कि 2 करोड़ नौकरी कहाँ है, कहेंगे पाकिस्तान को हम ठीक कर देंगे। इनसे कहो कि हवाई चप्पल पहनने वाले को हवाई जहाज पे कब उड़ाओगे, तो कहेंगे बांग्लादेश में हिंदू मर रहे हैं। नोटबंदी से इन्होंने भ्रष्टाचार, सबसे बड़ा भ्रष्टाचार इन्होंने नोटबंदी से किया। इनके भ्रष्टाचार को सत्य के रूप में शंकराचार्य बोलते हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई होती है। 78 साल से हम बोल रहे हैं, गुस्सा नहीं होगे, हमारी बात सुनी नहीं जा रही है। हम गुस्सा नहीं होगे, बताओ कौन गुस्सा नहीं होगा? 78 साल से गौ हत्या देखते हैं, हिंदू जीते। अखिलेश यादव ने हमको टेलीफोन किया कि आपके साथ अन्याय हुआ। कोई भी यहाँ पर हजारों लोग आ रहे हैं कि आपके साथ अन्याय हुआ, तो हम सबसे बात कर रहे हैं। अखिलेश यादव भी उसी लाइन में थे, उनसे भी हमने बात किया। इसमें क्या खराबी है? यहाँ सवाल ये नहीं है कि अखिलेश यादव ने हमसे क्यों बात किया। यहाँ बड़ा प्रश्न ये है कि अपने आप को हिंदू पार्टी कहने वाली भारतीय जनता पार्टी, जब यहाँ पर पुलिस वालों ने डंडा मारा है सन्यासियों को, शंकराचार्य जी का अपमान किया है, तो वो क्यों गायब है? सवाल ये सबसे बड़ा है, उसको आप लोग नहीं उठा रहे हो। सवाल ये है कि भाजपा क्यों नाराज है, भाजपा क्यों नहीं आ रही है? भाजपा के लोग क्या शंकराचार्य के अपमान पर उद्वेलित नहीं है? क्या बटकों के मारे जाने पर उद्वेलित नहीं है? क्या सन्यासियों के अपमान से उनको तकलीफ नहीं हो रही है? तो ये जो रामभद्राचार्य नाम का व्यक्ति है, ये शास्त्र नहीं पढ़ा। क्यों? क्योंकि पढ़ा होगा, लाइन पढ़ ली होगी, लेकिन उसको अपने जीवन में नहीं उतारा। जब हमारा उपनिषद कहता है अथ षंडो अंग विकलः, यहीं से शुरुआत होती। षंड अंग विकल, अंग विकल जो को सन्यास का, सलिंग सन्यास का अधिकार है ही नहीं है, तो ये सलिंग सन्यास धारण करके कैसे घूम रहा है? इनके संप्रदाय वाले जिस कारण से भी उनको मानते हो, हम क्यों उनसे बोलें? लेकिन हम तो शास्त्र को मानते हैं, और शास्त्र को तो हर सनातनी को मानना ही पड़ता है। और शास्त्र में लिखा है कि अंग विकल को सन्यास का अधिकार नहीं है। भद्राचार्य जी महाराज जो है वो कह रहे हैं कि हाँ शंकराचार्य जी गलत है। अच्छा, राम भद्राचार्य कौन अच्छा किए हैं दंड लेकर के? हमारे यहाँ खंडित मूर्ति की पूजा नहीं होती, ब्राह्मण अंग भंग हो तो उसकी पूजा नहीं होती। तुम जगत गुरु बने हो, ये कौन सा तरीका है? कह रहे हैं कि हम पैदल जाते हैं स्नान करने। वो अरे वो पैदल जाएं, छिड़ा के जाएं, कंधे पे जाएं, तिरथी पे जाएं, किथे पे जाएं, हाथी पे जाएं, घोड़ा पे जाएं, गधा पे जाएं, हमसे मतलब नहीं है तुम कैसे जाते हो। लेकिन हमारी संतुष्टि है, हम पालकी से जा रहे हैं, तुम्हें कौन सी? अरे आकर के भी तो कह सकते थे कि स्वामी जी मैं क्षमा चाहता हूँ, आप इसका त्याग कर दीजिए और हमारे साथ आप पैदल चलिए, हम आपको सम्मान स्नान करा के वापस लाएंगे। लेकिन वहाँ धक्का मारेंगे, वहाँ पर अरे ठीक है हम मानते हैं पिछली साल जो घटना घटी, हम सब पैदल जाएंगे स्नान करने, लेकिन कम से कम कहने का लहजा होना चाहिए, तो एक निवेदन करने का तरीका होना चाहिए। इस तरह से अपमान करने का अधिकार नहीं होगा। आखिर शंकराचार्य जी कह रहे हैं हमें न्याय नहीं मिलेगा तो हम प्रयागराज से दिल्ली के लिए जो है धरने पर बैठेंगे। निश्चित होगा, ये तो निश्चित होगा। बताता रहा हूँ, मैं भी ये तो कह रहा हूँ, मैं जगत गुरु रामानुजाचार्य हूँ, मैं समर्थन करता हूँ। जगत गुरु महाराज की जय। किस दृष्टि से देखते हैं महाराज जी इस मामले को लेकर? अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, सबको इस बारे में सोचना चाहिए और मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। जितने भी साधु समाज हैं सबको एकत्रित होकर के, आज अगर स्वामी जी के साथ ही अपमान हुआ तो निश्चित है हमारे यहाँ चारों शंकराचार्य, 13 अखाड़े और पांचों वैष्णवाचार्य। अब महिला का अपमान करने वाले आदमी को आप लोगों ने बना रखा है प्रधानमंत्री, तो क्या होगा?
जिसने पहले ही महिला को ठोकर मार दिया है, विवाह किया, विवाह करके छोड़ दिया, आज तक वो बेचारी उन्हीं के नाम पे पड़ी हुई है। ऐसे व्यक्ति को आपने प्रधानमंत्री बनाया तो उस समय नहीं सोचते थे कि यह महिला का अपमान करने वाला व्यक्ति है, इसके समय में यही होगा। आज 12 साल बाद आंखें खुल रही हैं आप लोगों की। जरा इस वीडियो को गौर से देखिएगा। प्रयागराज माघ मेले में शंकराचार्य महाराज जी को बिना त्रिवेणी संगम स्नान किए यहां से भगा दिया जा रहा है।